हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज चौधरी है। आज हम ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, डायूरेटिक्स ड्रग्स के बारे में, जिनको हम हिंदी में बोल सकते हैं ऐसी दवा जो हमारा यूरिन का फ्लो बढ़ाती है। मतलब कि हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा वाटर, जो पानी हमारी बॉडी में भर जाता है, उसको बाहर निकालती है। तो यानी कि जो पेशाब का, यूरिन का फ्लो हमारी बॉडी से बढ़ाती है, हमें जल्दी जल्दी यूरिन लगता है और हमारा जितना भी एक्स्ट्रा वाटर हमारी बॉडी में जमा हो गया है उसको बाहर निकालती हैं जो ड्रग्स, उनको हम डायूरेटिक्स ड्रग्स बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डायूरेटिक्स ड्रग। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो ब्लड है उसको फिल्टर करने का काम करता है किडनी। किडनी हमारा फिल्ट्रेशन का काम करती है और जो हमारा ब्लड है उसी में जब हमारा एक्स्ट्रा फ्लूइड यानी कि वाटर हो जाएगा तो उससे ही वो बाकी ऑर्गन में जमा हो जाएगा, जैसे कि लंग्स में हो जाएगा या बाकी टिश्यूज में हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि हमें मल्टीपल प्रॉब्लम होंगी। और ब्लड में जितना ज्यादा हमारा वाटर रहेगा, फ्लूइड रहेगा एक्स्ट्रा, उससे हमारे हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा। ज्यादा ब्लड रहेगा और वो जिसमें पानी ज्यादा है उससे क्या होगा, हमारे हार्ट पे वर्कलोड बढ़ेगा, उसको ज्यादा ब्लड को पंप करना पड़ेगा, तो हार्ट फेलियर होने के चांस रहते हैं। हमारा बीपी हाई हो जाता है। ठीक है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमें ऐसे ड्रग्स चाहिए कि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, वो बाहर निकल जाए। तो ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं डायूरेटिक्स ड्रग। अब जो किडनी है, किडनी में एक फंक्शनल यूनिट जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन जो फिल्ट्रेशन का काम करता है, यानी कि जिससे हमारा ब्लड फिल्टर होता है, ये इसके पूरा स्ट्रक्चर है। इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, कहां पे क्या क्या होता है। डायूरेटिक्स के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, अलग अलग प्रकार की ड्रग्स होती हैं जो इस नेफ्रॉन के अलग अलग साइड पे, अलग अलग जगह पे जाके अटैक करती हैं, बाइंड करती हैं और वहां के फंक्शन को रोक देती हैं। तो ये काम हुआ हमारा डायूरेटिक्स का। तो हमारी फंक्शनल यूनिट क्या हुई किडनी की, नेफ्रो। पहले हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है जो सबसे पहले ये यहाँ पे जो हमारी वेसल्स आ रही हैं, इनको बोलते हैं, जो हमारा ब्लड लेके आ रही है, ग्लोमरुलस, जिसमें प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल। इस जो ये हमारा ये यहाँ पे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये जो यू शेप में है, इसको बोलते हैं लूप। ओके, फिर जैसे यू खत्म होता है, फिर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आते हैं, इसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो दो हुई, एक प्रोक्सिमल, एक डिस्टल। और डिस्टल कनेक्टेड होते हैं कलेक्टिंग डक्ट से, और फिर ये ब्लेडर से जाकर कनेक्ट होती है। तो ये हुआ स्ट्रक्चर। तो 1 2 3 4 5 6, तो आपको 6 पार्ट याद रखने हैं। ठीक है, अब बात आती है कि डायूरेटिक्स कैसे काम करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि वो उनका काम है कि एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको बाहर निकालना। जो हमारा ये नेफ्रॉन है, ये हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। जैसे ही फिल्टर करता है तो इसमें इसकी खासियत है कि जैसे इसने ब्लड को फिल्टर किया और उसके साथ सोडियम, पोटेशियम, वाटर चला गया है, फिल्टर हो गया, सब कुछ यहाँ से तो फिल्टर हो गया, अब वो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ की प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की खासियत होगी कि जो एक्स्ट्रा सोडियम, पोटेशियम या वाटर आ गया है उसको दोबारा से वापस ले लेगा और हमारी बॉडी में फिर वो सर्कुलेट हो जाएगा। अब हमें ऐसी दवा चाहिए कि भाई हमें बाहर निकालना है, तुम आगे अभी तो ये फिल्टर किया था, फिर तुमने उल्टा ले लिया, तो हमें ये रास्ते बंद करने हैं अलग अलग जगह पे। मैंने लिखा ना 1 2 3 4 ऐसे। तो मैंने बताया कि जो यहाँ पे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पे सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे तो फिल्टर हो गया, ये फिल्टर होकर यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे इसने दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिया, अब हमें बोला भाई इसको बाहर निकालना है। ठीक है, तो उस कैटेगरी की ड्रग्स होती है हमारी ओस्मोटिक्स। इसके एग्जांपल अभी मैं बताऊंगा। तो एक कैटेगरी ऑफ ड्रग है जिसका नाम है ओस्मोटिक्स, तो वो इसको ब्लॉक कर देती है। यहाँ पे क्या हो रहा था, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, ओस्मोटिक्स नहीं, इसको बंद कर। ठीक है, अब वो यहाँ पे फिल्टर हुआ था, यहाँ पे रास्ता बंद हो गया, अब वो आगे आ गया है। ठीक है, इसी से पहले यहाँ पे एक और ड्रग काम करती है, एसिटाजोलामाइड। ये होता है जो ब्लॉक करती है एंजाइम को कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये रिस्पॉन्सिबल होती है HCO3 के रीअब्जॉर्प्शन के लिए, जो कि बाद में अगर रीअब्जॉर्ब हो जाता है फिर वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 एंड वाटर में। अब हमें ऐसी चीज भी रीअब्जॉर्ब नहीं करनी है ना जो रीअब्जॉर्ब हो गया फिर वाटर बना दे, हमें तो वाटर बाहर निकालना है। तो ये भी यहीं पे काम करता है, ओस्मोटिक्स। और सेकंड हुआ हमारा एसिटाजोलामाइड। चलो भाई, ये दोनों रास्ते हमने बंद कर दिए। फिर आते हैं यहाँ पे, ये यू शेप लूप में आ गए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोडियम और पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब सोडियम, पोटेशियम हम भी हमारी बॉडी को अगर एक्स्ट्रा हो रहे हैं
तो हमें इनको बाहर निकालना है, क्योंकि हमारे जो किडनी का काम है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, वाटर और फ्लूइड हुआ या हमारे कोई भी सोडियम पोटेशियम कोई और इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस रखना, ये काम। अगर सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट का हमारी बॉडी में बैलेंस रखते हैं, आयंस का बैलेंस रखते हैं, फ्लूइड का बैलेंस रखता है किडनी नेफ्रॉन। तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम अगर यहाँ से फिल्टर होकर आ रहे हैं नॉर्मल प्रोसीजर में, अगर एक्स्ट्रा जा रहे हैं वो तो रीअब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, लेकिन अगर ऑलरेडी ज्यादा हो रखे हैं तो लूप डायरेटिक्स होते हैं, ये रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर वो फिल्टर होकर बाहर आगे बढ़ जाते हैं। फिर आते हैं हमारे, ये यू शेप खत्म हुआ तो पार्ट का नाम है डिस्टल कोलेटी ट्यूब्यूल। यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, भाई कुछ यहाँ पे जैसे रीअब्जॉर्प्शन है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आगे बढ़ता रहता है, तो कुछ यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है, फिर कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ की पे जो काम करता है उस ड्रग का नाम होता है थायजाइड। ठीक है, वो अरे भाई हमें फिर कह रहा है थायजाइड कि हमें वाटर बाहर निकालना है, उसको बंद करो, तो ये यहाँ पे उस रास्ते को ब्लॉक कर देता है, तो ये एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, फिर वो आगे बढ़ जाता है। जैसे ही आगे बढ़ता है फिर आ जाता है हमारा ये जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इस पे जो एक्ट करता है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ना हो उसको ब्लॉक करने के लिए जो ड्रग है उसका नाम होता है पोटेशियम स्प्रिंग। तो हमने जितने भी रास्ते थे रीअब्जॉर्प्शन के सबने हमने बंद कर दिए, तो जितना जो फिल्टर हो रहा है वो आगे बढ़ जाएगा और हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड या एक्स्ट्रा हमारे सोडियम पोटेशियम आयंस जो ज्यादा हो गए वो बाहर निकल जाएंगे, या जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाएगा, जिससे कि हमारी जो प्रॉब्लम है हाई बीपी, ज्यादा बीपी बढ़ रहा है, उसमें ये काम आता है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड हो गया है, ज्यादा इन द सेंस इसमें वाटर ज्यादा आ गया है, तो जब वाटर एक्स्ट्रा बाहर निकल जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो वर्कलोड हमारे हार्ट पे कम हो जाएगा। हमारे लंग्स में या हमारे बाकी टिश्यूज में अगर फ्लूइड भर गया है, तो अगर लंग्स में पानी भर गया तो सांस लेने में दिक्कत होगी, तो ये दवा अगर हम लेंगे फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, तो जो सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी वो ठीक हो जाएगी। तो ये ऐसे हमारे डायरेटिक्स ये अलग अलग जगह पे काम करते हैं, उसके बेनिफिट मैंने आपको बताया। अब बात आती है कि कैटेगरी ऑफ ड्रग्स कौन कौन सी होती है। कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हम जान लेते हैं अभी यहाँ पे। यस, जैसे सबसे पहले जो मैंने बताया आपको, ये जान लेते हैं हमारा थायजाइड, इसकी कैटेगरी कौन सी होती है, इस कैटेगरी में कौन से ड्रग आते हैं। तो थायजाइड में हमारे एग्जांपल आते हैं हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, थायजाइड कॉमन है तो हाइड्रोक्लोरो आप याद रखना। सेकंड इसका जो एग्जांपल है हमारा मीटोलाजोन, अभी मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सारे होते हैं तो आप मेन में याद रखिए। फिर आते हैं हमारे इसके एग्जांपल में यहीं पे लिख देता, पोटेशियम स्प्रिंग के एग्जांपल। इसमें सबसे पहला एग्जांपल हमारा एमिलोराइड। सेकंड हमारा जो एग्जांपल है स्पाइरोनोलैक्टोन। अच्छा, इसकी एक और खासियत है इस ड्रग्स की, पोटेशियम स्प्रिंग की, भाई जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे पोटेशियम का रिएब्जॉर्प्शन बंद हो गया, तो अगर पोटेशियम ऐसा ना हो कि भाई ज्यादा बाहर निकल जाए, अगर ज्यादा बाहर निकल जाएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये ड्रग क्या काम करती है, यहाँ पे तो हम उसको रिएब्जॉर्प्शन बंद कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम को वो बाहर नहीं जाने देता, वेस्ट नहीं होने देता, तो पोटेशियम का लेवल मेंटेन रहता है। तो ये इसकी खासियत होती है। तो कभी कभी हम क्या इन दोनों ड्रग्स को, थायजाइड को, इनको दोनों को एक साथ देते हैं कि अगर भाई यहाँ पे हमारा पोटेशियम हम कुछ बाहर निकलवा रहे हैं, तो ये ऐसा ना हो कि ज्यादा बाहर निकल जाए, बिल्कुल भी रीअब्जॉर्प्शन ना हो और हमारी बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हमारे पोटेशियम लेवल को मेंटेन करने के लिए हम कौन सी ड्रग रखते हैं, पोटेशियम स्प्रिंग, मेनली पोटेशियम के लिए याद रखते हैं। सेकंड हमारा लूप डायरेटिक्स, इसमें जो हमारा एग्जांपल है फुरोसेमाइड। सेकंड जो हमारा एग्जांपल है हमारा टोरासेमाइड। फिर जो हमारे ये सबसे मेन हमारे एग्जांपल थे ड्रग्स के जो यूज होते हैं। होप आपको ये सब समझ में आया होगा कि ये किडनी नेफ्रॉन कैसे काम करती है, क्या इसके एग्जांपल हैं, फिल्टर हमारा कैसे होता है, इसके फायदे क्या हैं। अब मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि इससे एक प्रॉब्लम भी हो जाती है इन ड्रग्स से, कि एक डिजीज होती है गाउट। उसमें क्या होता है कि जो यूरिक एसिड होता है वो हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। तो कभी कभी देखा गया है कि इन ड्रग्स से यूरिक एसिड का अमाउंट हमारी बॉडी में
बढ़ जाता है। एक ये भी देखा गया है कि जो शुगर लेवल है, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है उनमें शुगर लेवल बढ़ जाता है इन ड्रग्स की वजह से। तो कभी भी अगर आप ऐसे कोई ड्रग ले रहे हैं, आपको बिल्कुल कांटेक्ट में रहना है डॉक्टर के, जिससे कि वो रेगुलर समय पर आपकी टेस्टिंग कर सके, आपको कुछ ऐसा सिम्टम, ऐसी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि आपको ब्लड टेस्ट करेगा तो सब उसको मालूम रहेगा। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपकी ड्रग चेंज करेगा या आपकी फ्रिक्वेंसी कम करेगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम आप ड्रग ले रहे हैं। ठीक है, एक जो हमारा एग्जाम्पल अभी बाकी था ये है ओस्मोटिक, जिसका एग्जाम्पल होता है मैनिटोल, जो यहाँ पे काम करता है हमारे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे। हाँ, इसका जनरली यूज होता है जब हमारी आंखों पे एक डिजीज होती है ग्लूकोमा, इनकी आंखों पे अगर आप प्रेशर फील करते हैं कि बहुत ज्यादा आपको फ्लूइड हो जाता है आंखों के अंदर, तो आपको पेन फील होता है, उसको ठीक करने के लिए हम मैनिटोल यूज करते हैं। होप आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।